सारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन की डिफिनीशन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी मिश्रण होता है, लेकिन मिश्रण कैसा होना चाहिए? होमोजीनस। ठीक है, समांगी मिश्रण। अब ध्यान देंगे, समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर। जैसे मान लीजिए, समांगी का मतलब होता है समान रूप से। ठीक है, समान रूप से। यानी यदि हम ये पात्र लिए हैं, ठीक है, इसमें भरे हैं पानी, यानी ये पानी है, ठीक है, और इसमें हम डाले हैं चीनी डाले हैं। ठीक, यानी हमने पानी और चीनी का विलयन बनाया। ठीक है, तो जब वो पानी जो है, पानी में जब चीनी पूर्ण रूप से विलय हो जाएगी, ठीक है, तो पानी में जब चीनी पूर्ण रूप से विलय हो जाएगी तो क्या होगा? इस पात्र में कहीं से भी, ऊपर से, मध्य से या नीचे से, ठीक है, कहीं से भी हम पानी के बूंद को लेंगे। जब पानी के बूंद को लेंगे तो उसमें पानी और चीनी का जो कंपोजिशन होगा वह समान होगा। यानी जो पानी और चीनी का कंपोजिशन है वह विलयन के हर बूंद में क्या होगा? समान होगा। इसे कहते हैं समांगी। ठीक है, यानी समांगी मतलब क्या हुआ? कि समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक है, तो इसमें जो है, जो चीनी और पानी का अनुपात है वह समान होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे विलयन के घटक। विलयन के घटक। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जिन पदार्थों से मिलकर विलयन बनता है, जिन पदार्थों से मिलकर विलयन बनता है, उन पदार्थों को कहते हैं विलयन के घटक। जिन पदार्थों से मिलकर विलयन बनता है, उन पदार्थों को विलयन का घटक कहते हैं। ठीक है, यानी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए, हमने पानी और चीनी का विलयन बनाया। ठीक है, पानी में हमने चीनी डाला। ठीक है, जब चीनी विलीन हो गई उसमें, पानी में जब चीनी विलीन हो जाएगी तो बन जाएगा विलयन। ठीक है, तो विलयन बन जाएगा तो क्या होगा? इसके कितने घटक हैं? इसके दो घटक हैं। ठीक है, यानी विलयन किससे बना है? विलयन बना है पानी से और चीनी से। ठीक है, तो इससे कितने घटक हुए? इसके दो घटक हुए। ठीक है, अब जो घटक होते हैं, घटक के आधार पर, यानी कंपोनेंट के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी घटक के आधार पर विलयन
कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें होता है द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन और चतुअंगी विलयन, चतुअंगी विलयन। ठीक है, क्वाटरनरी। अब ध्यान दीजिए, यानी द्विअंगी का मतलब क्या होगा कि जब जो विलयन बना है, यदि विलयन में दो घटक हैं तो विलयन द्विअंगी होगा। जैसे मान लीजिए पानी और चीनी का विलयन है, उसमें एक घटक चीनी है, दूसरा घटक पानी है, तो हो गया द्विअंगी। त्रिअंगी विलयन का मतलब क्या होगा, जो विलयन बना हुआ है उसमें कितने कंपोनेंट लगे होंगे, उसमें 3 कंपोनेंट हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, नमक है, चीनी। ठीक है, तीनों का विलयन बना हुआ है तो वो कैसा हो गया, त्रिअंगी। इस तरह से जो है, जब विलयन 4 घटकों से मिलकर बना होता है तो उसे बोलते हैं चतुअंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी, इसी को लेकर के हमको आगे पढ़ाई करना है। ठीक है, इस लेसन में, इस चैप्टर में द्विअंगी विलयन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, द्विअंगी विलयन यानी द्विअंगी बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी ये द्विअंगी विलयन, द्विअंगी। ठीक है, अब देखिए, तो जब द्विअंगी सॉल्यूशन है, ठीक है, द्विअंगी यानी बाइनरी सॉल्यूशन है, तो इसमें कितने कंपोनेंट होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो एक 2 में क्या होगा, एक विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा। ठीक है, एक विलेय होगा, दूसरा विलायक होगा। अब देखिए, यानी यहाँ पर लिख देते हैं, बाइनरी में क्या होगा, इसमें 2 कंपोनेंट होंगे। एक क्या होगा, एक हो गया विलायक और दूसरा होता है विलेय। ठीक है, विलायक की अंग्रेजी होती है सॉल्वेंट और विलेय की होती है सॉल्यूट। ठीक है, यानी मैंने अभी बताया कि बाइनरी सॉल्यूशन को लेकर के हम अपनी पढ़ाई को आगे करेंगे इस लेसन में। तो बाइनरी सॉल्यूशन यानी 2 कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट में एक विलेय होगा, दूसरा विलायक होगा। ठीक है, एक विलायक होगा, विलेय होगा, विलायक की इंग्लिश होती है सॉल्वेंट और विलेय की होती है सॉल्यूट। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। विलायक और विलेय, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो जब हम विलयन बनाते हैं, जैसे पानी और चीनी का विलयन हमने बनाया, तो हमने उसमें देखा कि एक पदार्थ ऐसा है, एक कंपोनेंट ऐसा है जिसकी मात्रा अधिक है और एक कंपोनेंट ऐसा है जिसकी मात्रा कम है। ठीक है, तो विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विलायक। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, ये अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा। ठीक है, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन को ध्यान से सुनिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके लिखिए। यानी बाइनरी सॉल्यूशन में हमको 2 कंपोनेंट मिले हैं। ठीक है, उसमें एक विलायक होगा, दूसरा विलेय होगा। ये बताया गया इसमें कि 2 कंपोनेंट जो विलयन बनाने में भाग ले रहे हैं उसमें एक की क्वांटिटी अधिक होती है, एक की क्वांटिटी कम होती है। तो जिसकी क्वांटिटी अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। यानी इसकी मात्रा क्या होगी, इसकी मात्रा कम मात्रा।
ठीक है, कम मात्रा में होगा। अब देखिए जो विलायक होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो विलायक होता है इसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। ठीक है, विलायक को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं और जो विलेय होता है इसको हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान, आगे चीजें काम में आएगी। यानी विलायक को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और जो विलेय पदार्थ होता है उसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये था आपको विलयन के बारे में। ये बताया गया इसमें कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण बताया गया कि जब विलयन बनेगा, ठीक है, विलयन बनेगा तो उसमें क्या होगा, विलेय और विलायक दोनों जो है, दोनों की क्वांटिटी हर जगह क्या होगी, समान रूप से होगी। ठीक है, फिर बताया गया इसमें विलयन के घटक, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें बताया गया आपको कि विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है, विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उन पदार्थों को कहते हैं विलयन का घटक। ठीक है, घटक के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं। इसमें बताया गया आपको द्विअंगी विलयन। ठीक है, द्विअंगी का मतलब उसमें कितने घटक हैं, उसमें दो घटक हैं। ठीक है, फिर त्रिअंगी बताया गया, त्रिअंगी में 3 घटक होंगे। चतुरंगी बताया गया, चतुरंगी में 4 घटक होंगे। ठीक है, मैं आपको बताया कि जो बाइनरी सॉल्यूशन है, जो द्विअंगी विलयन है, उससे संबंधित पढ़ाई हमको इस चैप्टर में आगे करनी है। ठीक है, मैंने इसको बताया आपको कि जो बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन इसमें 2 कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट में एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। ठीक, तो इसमें बताया गया कि जो 2 कंपोनेंट मिलकर के बाइनरी विलयन बनाते हैं उसमें एक कंपोनेंट की मात्रा अधिक होती है और एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट की मात्रा कम होती है। तो विलयन में जिस कंपोनेंट की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं विलायक, सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, इसमें बताया गया आपको कि जो विलायक होते हैं उसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं और जो विलेय होते हैं उसको हम कैपिटल बी से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन 9 प्रकार के होते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिया है बी। ठीक है, ये बी है, बी कौन सा है, बी है विलेय। ठीक है, यानी सॉल्यूट है, ये है विलेय, है विलेय, सॉल्यूट। यहाँ पर हम लिए हैं, विलायक। यहाँ कैपिटल ए है, कैपिटल ए क्या है, अभी बताया गया कि जो बी है वह विलेय होता है और जो कैपिटल होता है वह विलायक होता है। डिनोट करते हैं उसको, यानी ये क्या है, यह है विलायक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यानी ये है सॉल्वेंट, SOL, सॉल्वेंट है, और यह है सॉल्यूट। ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर ठोस द्रव गैस होता है, ये G है, ये G है, ये G है। ठीक है, L। ठीक, यहाँ पर S। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर G
यहाँ पर L, यहाँ पर S, ठीक। यहाँ देखिए फिर यहाँ पर G आएगा, यहाँ पर G L S, यहाँ पे G L S, इससे एक सिस्टम बनता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये गैस है, G जो है गैस है, G, ठीक है। L जो है क्या है, लिक्विड है, द्रव है, L, S जो है ठोस है, सॉलिड है, S, ठीक है। फिर हम लिए GLS, गैस द्रव ठोस, फिर गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, ठीक है। अब देखिए ये इतने प्रकार के विलयन होते हैं, हम पढ़ रहे हैं विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब क्या हम इसको किस तरह पढ़ेंगे हम। अब देखिए ये विलायक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पात्र है, ठीक है। इस पात्र में हमने पानी लिया है, ठीक है। ये पानी है, ये हमने लिया है पानी, जल है, ठीक है, जल, ठीक। इसमें हम डाले हैं चीनी, ठीक है, चीनी डाले हैं, ठीक। तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, जो पानी है, पानी में हम डाले हैं चीनी, ठीक है, पानी में चीनी डाले हैं, तो क्या कहेंगे, पानी में चीनी का विलयन, ठीक है। यानी पानी में क्या हो गया, या जल में, ठीक, जल में चीनी का, शुगर का विलयन, ठीक है, जल में चीनी का विलयन, ठीक है। क्या, क्यों, जो पानी है इसकी मात्रा, जो जल है उसकी मात्रा अधिक है, ठीक है, मात्रा अधिक हो गया विलायक। देखिए ये विलायक है, ये पूरे विलायक है, ठीक है। और विलेय पदार्थ ये है, ठीक है, ये विलेय पदार्थ है। यानी विलायक में विलेय क्या हो गया, विलायक में विलेय जो है विलीन हो गया, तो क्या कहेंगे, जल में या पानी में चीनी का विलयन। इस तरह यहाँ पे ये गैस है, ये गैस है, तो क्या होगा, विलायक है, इसकी मात्रा अधिक है, इसकी मात्रा कम है, ठीक है। तो गैस में गैस का विलयन, यानी इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे गैस में गैस का विलयन, गैस में गैस का विलयन, ठीक है। अब देखिए ये विलायक है, तो पहले आएगा गैस में किसका विलयन, गैस में लिक्विड का, यानी गैस में द्रव का विलयन, ये हो गया गैस में द्रव का विलयन, गैस में द्रव का विलयन, ठीक है। अब देखिए ये विलायक है, तो गैस में किसका, ठोस का, ये सॉलिड है, यानी इसको कहेंगे गैस में किसका, ठोस का विलयन, बात समझ में आ गई। इस तरह द्रव में गैस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन, ठोस में गैस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, और ठोस में ठोस का विलयन। इस तरह जो विलयन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, इसको मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, छोड़ रहा हूँ। आप जो है अपनी बुक को खोलिए, ठीक है, बुक को खोलिए और उसके बाद इससे संबंधित जो है बातों को पढ़िए और उसकी जानकारी हासिल कीजिए, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। बात समझ आ रही है, इसको आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है काम करिए। अब देखिए आगे हम कुछ सिंबल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, संकेत के बारे में, कुछ सिंबल के बारे में बताएंगे, जिस सिंबल का यूज हर इस चैप्टर में आगे करेंगे, इसको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यानी सिंबल SYMBOL, ठीक है, सिंबल। इस लेसन में, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए हमको कुछ सिंबल, कुछ प्रतीक को जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ए है, कैपिटल ए, कैपिटल बी। अभी आपको बताया है कि कैपिटल ए किसके लिए बताया गया है,
ये विलाय के लिए बताया गया, और कैपिटल बी किसके लिए बताया गया, विलेय पदार्थ के लिए बताया गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये विलायक है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, यह है विलायक, विलायक। ये क्या है, ये है सल्यूट, सल्यूट, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं विलेय। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डब्लू को मास कहते हैं, MASS, यानी द्रव्यमान, ये द्रव्यमान है, M है कैपिटल M, इसको कहते हैं मोलर मास, मोलर मास, ये होता है आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, फिर इसके बाद हम N का प्रयोग करते हैं, X का प्रयोग करते हैं, V का। ठीक है, N क्या है, ये है मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोलों की संख्या, ये है मोलों की संख्या। ठीक है, ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन, X को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये होता है मोल प्रभाज। ठीक है, और V ये होता है आयतन, वॉल्यूम, ये होता है आयतन। ठीक है, आयतन। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम आगे इसका यूज करेंगे, WA, WB, MA, MB, NA, NB, XA, XB, ठीक है, VAB। ध्यान दीजिए, अब देखिए, यदि कहीं WA का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, W क्या है, WA क्या है, ये मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान है, और कैपिटल A क्या है, ये जो है विलायक है, यानी ये विलायक है और ये क्या है, द्रव्यमान है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया विलायक का, यानी ये हो गया विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब ये किसका है, ये B है, B माने किसका, विलेय का, तो W है, W में क्या होगा, द्रव्यमान होगा, यानी ये हो गया विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए यहाँ MA है, M क्या है, आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान किसका, A मीन्स विलायक, सॉल्यूट का, यानी विलायक का ये हो जाएगा विलायक का आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होगा, विलेय का हो जाएगा, ये होगा विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब देखिए Na है, Nb, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, M इस क्या होगा, विलायक, यानी ये हो गया, Na का कहीं यूज करेंगे हम, इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब कि विलायक के मोलों की संख्या, Nb विलेय के मोलों की संख्या, XA, A मीन्स विलायक, X क्या है, मोल प्रभाव, यानी विलायक का मोल प्रभाव, और ये क्या हो गया, विलेय का मोल प्रभाव। अब देखिए VA और BB, इसका यूज कर सकते हैं, तो VA क्या है, ये है किसका, ये मीन्स सॉल्वेंट, विलायक, ये हो गया विलायक का आयतन, और ये हो गया विलेय का आयतन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो है सॉल्यूशन की डिफिनेशन बताए हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, उसके आधार पर विलयन जो है द्विअंगी होता है, त्रिअंगी होता है, चतुरंगी होता है। ठीक, उसके बाद बताया गया आपको द्विअंगी विलयन के बारे में, उसमें विलायक होता है और विलेय होता है।
विलायक को कैपिटल ए से दर्शाते हैं और विलेय को कैपिटल बी से। फिर बताया गया आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन 9 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम बना करके बताया गया है, ठीक है। फिर ये बताया गया कि आपको इस क्लास में आगे बढ़ने पर, ठीक है, कुछ सिंबल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंबल बताया गया है, ठीक है। कैपिटल ए विलायक, कैपिटल बी विलेय, कैपिटल डब्ल्यू द्रव्यमान, एम आणविक द्रव्यमान, एन मोलों की संख्या, एक्स मोल प्रभाग और वी आयतन। इससे संबंधित जो है इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। आगे तो डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, एम ए, एम बी, ठीक है। ये डब्ल्यू क्या है? द्रव्यमान है। ए मीन्स क्या? किसका द्रव्यमान? यानी ए मीन्स विलायक, यानी विलायक का द्रव्यमान है, ठीक है। इस वीडियो को आप जो है 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए, ठीक है। ध्यान से देखिए और अपनी किताब को खोलिए, उसको पढ़िए और इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करिए। धन्यवाद।